चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी, फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम श्योर 60 गुरुकुल। आज हम आपके सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है सेल एंड टिश्यू। हमने यहाँ पे जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें बेसिकली क्या है, अभी हम ईयर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे अभी हम 2023 के सभी टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 22 के, ऐसे करके, क्योंकि एक एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम मतलब ईयर वाइज जो है वो करेंगे। जैसे 23 के हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स दे आर फाउंड इन लीवर ऑफ मैमल्स। मैमल्स, पहली बात तो क्या होता है यहाँ पर, मैमल्स होते हैं स्तनधारी, जो अपने शिशु को दुग्ध पान करा सकते हैं, स्तन पान करा सकते हैं। और उनकी जो लीवर है उनमें कौन सी सेल्स होते हैं, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। ये रिसेंटली आपका CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें से आप देख रहे हैं कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनको आपने सुना ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ कुफर सेल्स जो होती हैं। ये वाली जो सेल्स होती हैं ये हमारे लीवर में पाई जाती हैं। ये हम टॉपिक जब क्लास में करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो ये लीवर है इसके अंदर जो सेल्स होती हैं हिपैटिक सेल्स होती हैं, वैसे तो जो मेन सेल्स होती हैं, लेकिन ये जो कुफर सेल्स होती हैं ना, ये इम्यून सिस्टम को, यानी कि इनका मेन फंक्शन होता है हमारे लीवर की जो हेल्थ है उसको क्या करना, मेंटेन करना, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कुफर सेल्स हैं लीवर की इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि मलेरिया एक डिजीज़ होती है, मलेरिया में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। बेसिकली मच्छर का काटना तो एक ज़रिया है। मस्कीटो कौन सा होता है मलेरिया के लिए, फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो, और उस मच्छर के काटने से जो होता है ये परजीवी जाता है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, वो हमारे लीवर में जाकर लीवर को अफेक्ट करता है। तो जो ये कुफर सेल्स होती हैं ये उसके अगेंस्ट काम करती हैं, उस परजीवी को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। तो बेसिकली ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। और ये सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो लीवर को अफेक्ट करती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के तीन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सेंसरी सेल्स नाम से समझ में आ रही हैं। सेंसरी सेल्स वो होती हैं जो सिग्नल्स लेकर जाती हैं हमारे कहाँ से, सेंस ऑर्गन्स से। सेंस ऑर्गन सभी जानते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है, मैं बहुत स्पीड से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको 2x पे करने की नीड ही ना पड़े, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आपके क्या होते हैं, आई, ईयर, नोज़, स्किन, और आपकी क्या होती है, टंग। इनसे जितने भी सिग्नल्स जाते हैं उन सभी सिग्नल्स को कौन सी सेल्स जो है वो ट्रांसफ़र करती है, सेंसरी सेल्स होती हैं। एक टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं ये, जो ट्रांसफ़र करती हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग जिसे आप हिंदी में कहते हैं। इसके बाद है माइक्रोग्लायल सेल्स। बताइए माइक्रोग्लायल सेल्स के बारे में क्या जानते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स किससे रिलेटेड हैं बताओ। माइक्रोग्लायल सेल्स हमारा जो है नर्वस सिस्टम से संबंधित है। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम भी कौन सा, आप सभी जानते हैं 3 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, CNS, PNS और ANS। CNS बोले तो कौन सा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS बोले तो कौन सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। और ANS बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके लिए प्रॉपर नर्वस सिस्टम को हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बट फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करें, माइक्रोग्लायल सेल्स की। तो ये जो सेल्स हैं ये भी हमारी किसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। तो माइक्रोग्लायल सेल्स जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्यूनिटी के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, हमारा मेन नर्वस सिस्टम। इस CNS में कौन कौन आते हैं, आपका ब्रेन आता है, प्लस और कौन आती है, आपकी स्पाइनल कोड आती है। स्पाइनल कोड जिसे आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं, मेरू रज्जु के नाम से जानते हैं। तो आपकी ब्रेन प्लस आपकी जो स्पाइनल कोड है, इन दोनों को मिलाकर बनता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी इम्यूनिटी बोले तो इसको रोगों से बचाए रखने के लिए या इसकी हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स होती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो भी आपको स्पीड का या किसी भी चीज़ का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट क्लासेस से जो है हम उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकें।
ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है या कंटेंट है वो इन वीडियोस के ज़रिए जो है पहुँचाऊँ कम से कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। जिनको भी टाइम कम मिलता है, जैसे यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लोगों का, तो वो वेस्ट ना हो टाइम। हम इधर उधर की फालतू बातें ना करने के बजाय डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे और उनके 4 ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए, पुरकिंजे सेल्स होती हैं। पुरकिंजे नाम जो है, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ऐसे। पुरकिंजे जो होता है, ये एक नाम था एक साइंटिस्ट का, जिसका नाम है J.E. पुरकिंजे। ये पुरकिंजे जो है ये बेसिकली फेमस है। हमारी जितनी भी सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में जो भी कोशिकाएं हैं, उन सेल्स के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है और उस लिक्विड का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जैसे हमारे जीने का आधार क्या है, सेल्स हैं, ऐसी सेल्स के जीने का आधार क्या है, ये लिक्विड है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जिन भी सेल्स के अंदर ये जीव द्रव्य है, वो सेल्स तो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, और जिनमें ये जीव द्रव्य नहीं है, वो सेल्स कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। तो ये बात हमें किसने बताई थी, पुरकिंजे ने। बट पुरकिंजे ने ये सेल्स भी दी थी, बट ये सेल्स क्या है, दे आर टाइप ऑफ ए न्यूरॉन्स। ये एक प्रकार की न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिकाएं। न्यूरॉन क्या होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स लेकर जाती हैं, जो न्यूरॉन्स जो हैं, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। और इन न्यूरॉन्स का मेन काम होता है, इन न्यूरॉन्स का मेन काम क्या होता है, सिग्नल्स ट्रांसफ़र करना। पूरी बॉडी में इधर से उधर जितने भी सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कौन करती हैं, पुरकिंजे, ये मतलब सभी न्यूरॉन्स करती हैं। और जो पुरकिंजे सेल्स है, ये भी एक टाइप की क्या होती है, न्यूरॉन्स ही होती हैं। और ये जनरली कहाँ पाई जाती हैं, पुरकिंजे सेल्स, दे आर फाउंड इन सेरिबेलम। अब आप कहोगे सेरिबेलम, सेरिबेलम बेसिकली क्या होता है, इसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क बोले तो लिटिल ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, छोटा दिमाग आप इसे कहते हैं। आप कहते हैं ना छोटा दिमाग है, गुद्दी में दिमाग है, ऐसे करके। तो सेरिबेलम एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जहाँ पे हमारी परमानेंट मेमोरीज स्टोर होती हैं। परमानेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परमानेंटली याद है। जैसे कि हमारी स्किल पावर, अगर किसी को ड्राइविंग आती है, बाइक चलानी आती है, तो उसको आती है। वो ऐसा नहीं कि 10 दिन उसने चलाई, गाड़ी चलाई उसने, और 10 दिन उसने नहीं चलाई तो उसके बाद वो भूल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जहाँ पे परमानेंट मेमोरी, आपका नाम, आपके घर का पता, आपकी जितनी भी ऐसी चीज़ें जो परमानेंट आपको याद हैं, वो है सेरिबेलम, वहाँ पर स्टोर होती हैं। और इस सेरिबेलम की ही न्यूरॉन्स को ही आप किस नाम से जान रहे हैं, पुरकिंजे सेल्स के नाम से जान रहे हैं। बाकी इसका मेन जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुफर सेल्स। ये हैं जो हमारे लीवर की क्या करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, वैसे अगर इसी के अंदर ही, इसी 4 शब्दों को लेकर ही अगर हम इसके अंदर भी करें तो 1 घंटे से ज़्यादा, इतनी सारी डिटेल बातें हैं कि हम इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है ना कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कि इसी को ही मतलब काफ़ी डेप्थ में जाना है, प्रॉपर हर एक चीज़ें कवर करनी है, या सिर्फ एक एक करके ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, या सिर्फ मेन ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी जो भी थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, उनको समझ पाऊँ। अभी नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड करिए और मुझे बताइए क्या आंसर है। Which of the following cell organelle is made up of ribosomal RNA and protein? जब प्रोटीन का जिक्र होगा तो किस चीज़ की बात हो रही होगी, राइबोसोम। देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। इससे क्या बने होते हैं, तो आंसर इज, इसका आंसर तो है राइबोसोम। ये करेक्ट आंसर है इसका। राइबोसोम जो है वो किसके बने होते हैं, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ये बाकी सब क्या है, ये भी सेल के पार्ट हैं। ये सेल है, ये सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स भी होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी होती हैं, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होते हैं जगह जगह। तो ये लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सभी जानते हैं, इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ये अपनी ही कोशिका की खुद हत्या कर देता है कुछ कंडीशंस में, जब ये क्या करते हैं, खुद से ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, पूरी पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि इन्होंने अपनी सेल को नष्ट कर दिया, और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। बाकी हैं तो ये हमारी बॉडी में किसी पॉजिटिव काम के लिए, कि सेल में किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल हो, चाहे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या किसी भी टाइप का वेस्ट है, उन सभी को क्लीन करने के लिए ये लाइसोसोम हमारी सेल्स में पाए जाते हैं। हमारी सेल्स में लाइसोसोम का काम है, सारे सेल्स के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, बेसिकली कूड़ेदान का काम करता है। गार्बेज बैग इसको कहा जाता है। सुसाइडल बैग के साथ साथ गार्बेज क्लीनर भी कहा गया इसको।
सेल के अंदर जो भी कूड़ा कचरा यानी कि जो इसमें काम का नहीं है वो सब वेस्ट है, और उस वेस्ट को क्लीन करने के लिए होते हैं लाइसोसोम। बेसिकली मेन काम तो ये है इनका। बट कई बार ये क्या करते हैं, उनको क्लीन करने के चक्कर में खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब ब्लास्ट हो जाते हैं तो इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, जिससे कि पूरी सेल नष्ट हो जाती है, और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसके बाद आपके सामने वर्ड लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है। बस यहाँ पर सिर्फ ये देख लो कि न्यूक्लियस हमारे इसमें सेल में होता है, जिसको 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, और इस न्यूक्लियस को हमारी कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, या फिर आप इसे CPU ऑफ सेल, कोशिका ये भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसको आप कंट्रोलिंग यूनिट, सेल का कंट्रोलिंग यूनिट भी इसको कहते हैं, क्योंकि सेल में जैसे हमारे शरीर में कुछ भी हम काम करते हैं तो हमारा कंट्रोलिंग यूनिट कौन है, ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस जो है वो किसको कंट्रोल करता है, पूरी की पूरी सेल में हो रहे सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। कोशिका में कंट्रोलिंग यूनिट जो है उसकी उपाधि इसको दी गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के बारे में एक लाइन तो ये ऊपर ही लिखी है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो आंसर इज RNA के, और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। राइबोसोम का काम क्या है हमारी बॉडी में, राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप देखो यहाँ फैक्ट्री वर्ड तो वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन बन रहा होगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब राइबोसोम जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन जो है हमारी सेल में वो यही बनाता है राइबोसोम, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री की उपाधि दी गई है, ठीक। और लास्ट में गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का जो काम है वो क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, पहले तो पैकेजिंग करती है, और उसकी ये अभी 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें मिलेगा सेल वाले चैप्टर में, नहीं तो दूसरे 2000 उसमें दूसरे मिलेगा आपको शीट में। तो इसका काम है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अच्छे से पैक करना, और पैक करके उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये काम किसका होता है, गोल्जी बॉडीज़ का होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो इसका आंसर तो राइबोसोम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आपके सामने, ऑस्मो रेगुलेशन, और एक लिखा है प्लेटीहेल्मिन्थ। इन दोनों शब्दों से आप क्या समझते हैं? बताइए, व्हाट सेल्स हेल्प इन रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थ। पहले तो यहाँ पे हम शब्द समझते हैं, आपके सामने लिखा है ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन को हम हिंदी में कहते हैं जल परासर नियंत्रण। ये है ऑस्मो रेगुलेशन। और इस ऑस्मो रेगुलेशन का अगर हम मीनिंग समझें, ऑस्मो रेगुलेशन का, तो इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में किसके लेवल को, वाटर में जो डिज़ोल्व होते हैं, घुले होते हैं मिनरल्स, उनके लेवल को, वाटर एंड मिनरल्स के लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। वही प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन का। मतलब हमारे शरीर में हम दिन भर में कभी ज़्यादा पानी कभी कम पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन है, तो उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कौन करता है, ह्यूमंस की बॉडी में, हमारी बॉडी में हमारी किडनीज़ का काम होता है। किडनी जो है ना, इसका मेन फंक्शन है बॉडी में वाटर, क्योंकि किडनी के द्वारा ही यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। एक्सेस में जो वाटर होगा वो यूरिन यानी कि मूत्र की फॉर्म में किडनी के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किडनी का काम होता है, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसने वर्ड आगे लिख दिया इन प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपके सामने, प्लेटीहेल्मिन्थ। पहली बात तो ये हमारा जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसका पार्ट है ये प्लेटीहेल्मिन्थ। जंतु जगत, उसमें अलग अलग किंगडम फाइलम्स होते हैं, उन फाइलम्स में से एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ को अगर हम नॉर्मली ब्रेक करें तो प्लेटी से निकल के आता है फ्लैट,
और हेलमिन्स बेसिकली वर्ड यूज़ होता है किसके लिए? वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब क्या होते हैं? कीड़े, यानी कि कृमि, छोटे छोटे जो हो जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, पेट में कीड़े हो जाते हैं ये जनरली, तो इन फ्लैट वॉर्म्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके अंदर तो कोई किडनी नहीं होगी, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन तो इनके अंदर भी होता है। पॉइंट समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है, और हमारी बॉडी में तो वो किडनी करती हैं। लेकिन ये जो है प्लेटीहेल्मिन्स, ये तो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े वगैरह, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं आप इनको, और ये इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है, वाटर लेवल बैलेंस रहता है, बट इनमें तो कोई किडनी नहीं होती है। तो इनमें कौन करता है? इनमें सेल्स करती है। कौन सी सेल्स? व्हाट सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटीहेल्मिन्स? यहाँ पे देखो, हुक का कोई मतलब नहीं है, हुक तो रॉबर्ट हुक जो है नाम वहाँ से लिया गया है। नर्व सेल्स वो होती हैं जो सिग्नल्स पहुँचाती है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। तो आपके पास 50-50 लाइफलाइन बची है, यानी कि फ्लेम सेल्स या फिर कौन सी होती हैं? गैंग्लिया सेल्स। तो इन दोनों में से मुझे बताओ क्या आंसर रहेगा आपका? बताइए। फ्लेम सेल्स और गैंग्लिया। देखो गैंग्लिया जो यहाँ पर लिखा है, ये भी एक टाइप की क्या होती है? नर्व सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स तंत्रिकाएं ही होती हैं जो, अब नर्व सेल्स तो बॉडी से वेस्ट नहीं निकालेंगी वाटर, नर्व सेल्स का तो काम ही सिग्नल्स पहुँचाना है। इट मीन्स गैंग्लिया भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो प्लेटीहेल्मिन्स में, यानी कि इनमें पाई जाती हैं, और इनकी बॉडी में वाटर लेवल को या मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और ये एक किडनी की तरह ही काम करती हैं। ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं। एक्सक्रीटरी मतलब शरीर से उत्सर्जन, वेस्ट जो भी अपशिष्ट होता है उस अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती हैं। उत्सर्जी कोशिकाएं भी इनको आप हिंदी में कहते हैं। उत्सर्जी का मतलब होता है शरीर से वेस्ट निकालने में जो मदद करती हैं। फ्लेम सेल्स हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने में मदद करती हैं, और ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं। किस में होती हैं? तो आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं, तो आप एक बार उसको रीड करें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा। ये देखिए, इन सेल्स प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, बताओ बताओ बताओ, अभी बताया मैंने आपको। सेल्स में जो प्रोटीन है वो कहाँ बनता है? वहीं बनेगा जहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री होगी। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा था? अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, इससे पिछले क्वेश्चन में, इसी वाले सेशन में आपने देखा। तो इसका प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। गोल्जी बॉडी का काम मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अणुओं को क्या करना? पैकेजिंग करना उसकी, और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका मेन काम होता है। और भी इसके छोटे छोटे कई काम होते हैं, बट ये मेन इसका काम है। सेकंड, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो होता है सेल्स की, और ये जो न्यूक्लियस है ये कोशिका का दिमाग कहलाता है। यही हमारी पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, और आपने सुना होगा जैसे कि जीन्स होते हैं, ये सभी के सभी कहाँ पर होते हैं? मेनली न्यूक्लियस में ही होते हैं, है ना। हेरिडिटरी जितना भी मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, जैसे डीएनए टेस्ट आप कराते हैं, जीन्स के थ्रू में पता चलता है कि सेम जीन्स है या नहीं है, तो ये न्यूक्लियस ही है जहाँ पर ये पाई जाती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत पॉपुलर है एक सेंटेंस के लिए। किसके लिए? कि ये हमारे सेल्स में जो एनर्जी बनती है उसके लिए जाना जाता है। इसीलिए आप इसे किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग भी आप इसको कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहते हैं आप इसको, पावर हाउस कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर मतलब जहाँ पर एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, और इसमें जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी क्या है? एटीपी इज करेंसी ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो आंसर इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, और इसमें जो है एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी बनती है। और आपको बता दें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
टोटल कितने एटीपी बनाता है? देन योर आंसर इज 38 एटीपी बनाता है टोटल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पूरा पूरा सहयोग देता है, मतलब 38 में से लगभग 36 एटीपी अकेला माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तो इट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे था कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो प्रोटीन कौन बनाती है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। बताइए, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसमें ईयर बताना है आपको। बताइए, सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वेन, मतलब सिंपल से कहना चाह रहा है कि लाइव सेल्स, यानी कि आप सभी जानते हैं सेल की सबसे पहले जो खोज हुई थी वो सेल कैसी सेल थी? डेड सेल थी। और इस डेड सेल की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और इस रॉबर्ट हुक ने ये डेड सेल की जो खोज है ये कब की थी, कौन से ईयर में की थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? 1665 में की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज का जो श्रेय है वो इसी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो इसने ही, रॉबर्ट हुक ने ही सेल की क्या की थी? खोज की थी, बट इसने डेड सेल देखी थी। और कहाँ पर देखी थी डेड सेल? तो आपका आंसर आएगा एक पेड़ की, एक वृक्ष की छाल में, बार्क ऑफ ट्री, उसमें देखी इसने, बट वो सेल थी डेड। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, तो लिविंग सेल की खोज जो है पहली बात तो किसने की थी? नाम आपके सामने लिखा है, एंटोन वेन एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इस ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? लिविंग सेल की खोज की थी। तो वो ईयर पूछ रहा है कि उसने तो 1665 में की थी, लेकिन इसने कब की थी? इसने इसके ही कुछ सालों बाद यानी कि 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी। कहाँ पर? एक बैक्टीरिया में, सूक्ष्म जीव में इसने खोज की थी। बताइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1674। क्लियर है? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन। आज हम छोटी सी वीडियो रखेंगे, पहले एक बार आपके व्यूज़ जान लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ऐसे ही करते करते काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जिनको ये लगता है कि हम थ्योरी तो कर लेते हैं क्लास में, क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, और वैसे भी जनरली सभी के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो रखे हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा पता है कि सेल में ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, है ना, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जिसने पढ़ा हुआ है, तो वो ये सारे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे से करेंगे, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं इसको आप 1 लाइनर्स की फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नोटबुक में, और फिर आप उसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे आपके ब्रेन में, और जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब ऐसे लिखा लिखा है आपको मिल जाए, तो मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस किए बिना आप जो है वो क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपने देखा कि इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, हमारी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी सेल्स में एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज़ व्हाट? करेंसी ऑफ एनर्जी। तो ये किस में नहीं होता है? मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहली बात तो ये एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन आरबीसी में भी नहीं होता है, वो तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, अलग बात है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में भी पूछा जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते हैं आरबीसी में। ये भी एक बार ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन आया था तो उसमें आपका आरबीसी भी ऑप्शन में था, तो आरबीसी में भी नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और किस में नहीं होते? जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं ये वो होती हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो और कैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेज का भी शुरुआत हुई है, मतलब इतना अच्छे से बना नहीं है। और कैरियोन शब्द यहाँ से है, और उस कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं है। सेल तो है, सेल के सेंटर में जो कंटेंट है ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कहीं भी ऐसे न्यूक्लियस नहीं है। जबकि दूसरी सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है यूकैरियोटिक सेल्स, और जो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है।
ये सेल्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर में पहले प्रॉपर मेम्ब्रेन भी होती है और इसके अंदर सारा कंटेंट पड़ा हुआ होता है। तो इसके सेंटर में होता है, इसमें कई बार यहाँ पे होता है, कई बार नीचे बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ऐसी सामान जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट होता है। तो बेसिकली ये जो है इसमें प्रॉपर जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है और इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। तो हम बात करें उन सेल्स की जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट। जबकि इन वाली सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सेल्स कहाँ होती है, यूकैरियोटिक वाली, एनिमल्स में, प्लांट्स में, जंतु कोशिका, प्लांट सेल्स, इन सब में होती है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कहाँ होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह में। बैक्टीरिया जो होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनमें प्रोकैरियोटिक होती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख के हम साफ साफ बता पा रहे हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी उनकी सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर, सेल होती है कोई भी, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट सी होती है, पतली सी, और इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर जो इनके आदान प्रदान होता है, इसी की वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, और सेलेक्टिव नहीं तो और फिर आप इसको किस नाम जानते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल को बोलते हैं हम हिंदी में अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य कहते हैं आप इसे, या फिर चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक रूप से जो पारगम्य होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला तो है, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन इधर साइड। मतलब सेलेक्टिव परमेबल है कि सेल के इधर इधर और इधर जो भी चीज़ें, इधर से वेस्ट को बाहर निकालना और इधर से काम की चीज़ों को अंदर भेजना, ये काम इस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और सेलेक्टिवली होता है। सेलेक्टिव मतलब सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को ही जाने देती हैं और सेलेक्टेड चीज़ों को ही आने देती हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ सेल में से बाहर जा सकता है, बाहर से सब कुछ अंदर, ऐसा नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को जाने देती है। इसीलिए इसको चयनात्मक रूप से पारगम्य कहा गया है। ये सेमी परमेबल मतलब अर्ध पारगम्य, कंप्लीटली सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, ना आएंगी, कुछ कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जाएंगी। तो ये पहले वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट क्या है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। हाँ, वाटर भी मूव करता है इस मेम्ब्रेन से, लेकिन फ्रॉम लोअर टू हायर नहीं, गलत है ये। लोअर टू हायर नहीं, हमेशा जो पानी है या कोई भी लिक्विड या गैस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। तो इस सेकंड वाला पॉइंट तो गलत है, फर्स्ट वाला पॉइंट इज टोटली करेक्ट। बताइए कोई समस्या है तो बताइए फटाफट से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इस तरह क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया, और जबकि ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पहले से ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं जो इस बार सीजीएल ने अपने एग्जाम्स में दे दिए हैं। और अब यहाँ पे आए हैं तो ये हो सकता है कि सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, रेलवे में, कहीं पर भी ये क्वेश्चंस दोबारा से देखने को मिलेंगे आपको। आप इनको एक बार देखोगे ही नहीं तो फिर आपको तो डिफ़िकल्ट लगेंगे ही जब तक आप नहीं करेंगे। बताइए क्वेश्चन रीड किया। Which cells also called न्यूरिलेमा cells are the main glial cells। पहले तो ग्लायल सेल्स क्या होती हैं, जो ग्लायल कोशिकाएं होती हैं, ग्लायल सेल्स, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, आपका सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, सारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट यही वाली सेल्स में, ये न्यूरॉन्स हैं एक टाइप की, और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कवर करती हैं ग्लायल सेल। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट ये जो ग्लायल सेल्स हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का कवर करती हैं। और ये जो ग्लायल सेल्स हैं इनके बारे में बोला है कि सेल्स इन द पीएनएस, ये पीएनएस सीएनएस में भी होती हैं और ये पीएनएस में भी होती हैं, लेकिन अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती हैं। ग्लायल सेल्स कॉमन वर्ड हो गया,
अब इसके अंदर अलग अलग इनकी टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज। अब यहाँ पे ये पीएनएस की बात कर रहे हैं, तो पीएनएस में तो अलग अलग टाइप की ग्लायल सेल्स कौन सी होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, पीएनएस में एक सेल होती है स्वान सेल्स, यहाँ पे नाम भी लिखा है ये रहा, ये स्वान सेल्स। इसमें होती हैं सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। इस तरह से और भी एक दो सेल्स होती हैं। इन सभी सेल्स के समूह को आप सिंपल ग्लायल सेल्स कहते हैं, जो कि पीएनएस में होती हैं, ठीक है। एंट्रिक ग्लायल सेल्स, स्वान सेल, सैटेलाइट सेल, एक होती है एंट्रिक ग्लायल सेल्स। तो ये ग्लायल सेल्स के सभी टाइप हैं, स्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, एंट्रिक ग्लायल सेल्स। ये सभी सेल्स जो है ये सभी ग्लायल सेल्स हैं, जो कि किस में पाई जाती हैं, पीएनएस में। तो इन्होंने यही पूछा है कि वो सेल्स बताओ जो पीएनएस में होती हैं और असेंशियल रोल करती हैं, सर्वाइवल के लिए फंक्शन प्ले करती हैं। तो इसमें से जो आंसर है दैट इज स्वान सेल इज अ करेक्ट आंसर, स्वान सेल्स होती हैं। बट यहाँ पे बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं जो आपके सामने देख पा रहे हो आप, जैसे कि बाईपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स और आपका क्या है, फोटोरिसेप्टर, ये तीनों के तीनों जो सेल्स हैं ना बच्चों, ये तीनों संबंधित हैं, रिलेटेड हैं किससे, आईज से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड हैं। मतलब हमारी आईज में आप सभी ने एक पार्ट सुना होगा, रेटिना। रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। रेटिना जहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है हमारी आईज में, जो भी हम देखते हैं। अब आईज का भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या होता है। आईज के पार्ट में कॉर्निया होता है, रोड सेल्स होती है, कोन सेल्स होती हैं, लेंस होता है और रेटिना होता है ना। इसके बाद ऑप्टिक नर्व होती है, और इस सेल्स में रेटिना वाली जो सेल्स हैं यहाँ पर क्या पाई जाती हैं बताइए, बाईपोलर सेल्स होती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स जो होती हैं, ये जो भी लाइट जाती है ये आँखों में, इस लाइट्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है ताकि वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुँच पाएँ, पहला। गैंग्लियन सेल्स भी क्या करते हैं, इसी के साथ हेल्प करती है, फोटोरिसेप्टर के साथ भी। ये भी क्या करती है, विज़न को, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गए हैं उसको फिर विज़न में, यानी कि विजुअल जो भी चीज़ है, इमेज है, उसको देखने में हेल्प करती है। और बाईपोलर सेल्स भी क्या करती है, कहाँ पाई जाती है, रेटिना पर। तो ये तीनों की तीनों सेल्स जो हैं ये रेटिना में होती हैं, और इनका काम क्या होता है, हमें विजुअल यानी कि नर्व सेल्स, बेसिकली हमारे ब्रेन तक सिग्नल, हमारी आइज से हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं उसमें ये तीनों सेल्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बताइए कोई समस्या है तो, क्लियर है। ये तीनों की तीनों सेल्स हमारी आईज में जो इमेज बनती है रेटिना पर, वहाँ से ब्रेन तक जो नर्व सेल्स सिग्नल्स लेकर जाती हैं, उनमें जो है हेल्प करते हैं ये तीनों सेल। बाईपोलर सेल भी नर्व सेल्स हैं और ये फोटोरिसेप्टर और गैंग्लियन सेल्स भी, ठीक है। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट्स सेल्स ओनली, यहाँ पे स्पेस है, प्लांट्स सेल्स ओनली। प्लांट जो सिर्फ प्लांट्स की सेल्स में पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में नहीं होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो एनिमल में एनर्जी तो इंसानों में बनती है, ह्यूमंस में बनती है, जंतुओं में भी बनती है और प्लांट्स में भी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। न्यूक्लियोलस भी होता है, जो सभी में होता है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा सा एक भाग होता है, डेंस पार्ट, जहाँ से न्यूक्लियोलस का काम है, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। यहाँ से राइबोसोम्स अपीयर होते हैं, राइबोसोम्स एमिट होते हैं, निकलते हैं, और फिर राइबोसोम्स बाहर आकर सेल के अंदर, और फिर ये किस चीज़ का काम करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो न्यूक्लियस भी इसका आंसर नहीं है ना। तो आपके पास ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो पतली सी झिल्ली है जो सब में ही होती है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। और ये जो, जैसे कि ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका, और ये कैसी होती है आपकी प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। एनिमल सेल जो होती है साइज़ में भी छोटी होती है और प्लांट सेल साइज़ में बड़ी होती है। और इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा मोटी सी ऐसी परत पाई जाती है जिसको आप किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल। और जो ये अंदर वाली जो दोनों लेयर हैं, इनको आप किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों सेल्स में ही है, लेकिन जो सिर्फ प्लांट सेल में है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। और इसी सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट्स की जो सेल होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड होती हैं। रिजिड मतलब क्या होती हैं, कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं। अपनी स्किन को टच करो सॉफ्ट मिलेगी, किसी पेड़ के तने को जाके टच करो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेगा। क्योंकि प्लांट्स की सेल के बाहर एक्स्ट्रा मोटी सी लेयर होती है दैट इज़ सेल वॉल, जो इसको हार्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है।
और ये जो सेल वॉल है इसका 95% से भी ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। बताइए क्लियर है? तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द आउटरमोस्ट, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। आउटरमोस्ट कवर ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब प्लांट्स की सेल की सबसे बाहरी कवरिंग। अभी तो बताया मैंने आपको कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें क्या होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ क्या है? सेल वॉल होती है। और इसका 95% से ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का बना है? सेल वॉल। तो ये एक शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन आ गया, एक शिफ्ट में ये वाला आ गया, और दोनों का आंसर वही है, सेल वॉल। ठीक है, गोल्जी एपरेटस तो क्या हो गया? वो तो इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है ये लेयर होती है, इसके बाहर सेल वॉल भी तो होती है, और लाइसोसोम भी अंदर होते हैं। तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसका आंसर क्या आएगा? सेल वॉल। ठीक है, बताइए। आज हम छोटी सी वीडियो इसीलिए कर रहे हैं एक बार, ताकि पता चले मुझे आपके रिव्यूज़ का कि आपको बेनिफिट कितना हो रहा है कितना नहीं, आपको क्या किस चीज़ में किस डायरेक्शन में जो है चेंजेस की जो है रिक्वायरमेंट है, अगर है तो, नहीं है तो फिर अगर इसी तरह से कंटिन्यू करना है तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। पहले हम 11th क्वेश्चन जो है वो करते हैं। यहाँ पे CPO में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन? अच्छा, अब जो सेल मेम्ब्रेन आपने देखा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली, ये किस में होती है? एनिमल्स में भी होती है और किस में होती है? प्लांट्स में भी होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की तो बनी होती है, ये फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स। तो कितना % प्रोटीन होता है, इसने ये पूछा है। तो बताइए, होमवर्क दे दूँ आपको या बताकर जाऊँ? जल्दी बताओ, बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर आ जाएगा 40 to 60% परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर इज 40 to 60%। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।